अभी इन्होंने बताया कि बहुत समय बीत गया और बीतता जा रहा है। इसी जन्म की नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में हम बार बार जन्म लेते आते हैं, कष्ट उठाते हैं और फिर वापसी का टिकट कंफर्म करा करके जाते हैं। जैसे एक सुंडी होती है, गोभी पर या पालक पर अक्सर मिलती है, तो वो जब एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाती है तो उसके पत्ते के एंड में जाकर के वो अपने आप को सिकोड़ लेती है और दूसरे पत्ते पर अपने अगले पैर रखती है और पिछले वाले हटा लेती है, अगले पत्ते पर वो चढ़ जाती है। ऐसे ही हम भी जन्म जन्मांतरों से एक शरीर को छोड़ते हैं, दूसरा हमारे लिए पहले तैयार हो जाता है। जो हमारी लास्ट इच्छा होती है उसके अनुसार उसमें चला जाता है जीव। उसी तरह के माँ बाप की वो जैसे भी इच्छा करता है वैसे ही के साथ ही वो कॉन्सेप्शन होता है उसका, और फिर उसके बाद के जन्म होता है उसी परिवार में जिनकी वो इच्छा करता है। जैसी उसकी इच्छा होती है, कहते हैं अंत मता सुगता, जैसी अंत में मति होती है वैसी उसकी नेक्स्ट जन्म में उसका आधार बन जाता है। तो ये हमारी जो कहानी है आज की नहीं है, इस जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतरों की है। हम भटकते आ रहे हैं, लटकते आ रहे हैं, पटकते आ रहे हैं, झटकते आ रहे हैं, लेकिन रहते इसी संसार में। इस संसार से हमारा छुटकारा नहीं मिला। कभी कुत्ते बिल्ली बने, कभी सांप बिच्छू बने, कभी हिरण, कभी भेड़िया बने, कभी शेर, कभी हाथी बने, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बने, और मनुष्य भी कितने बने बार बने होंगे कुछ पता नहीं। हमारा एड्रेस और नाम ही चेंज होता है, बाकी हम सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी थे, और न जाने कितने कलयुगों में, चतुर्युगों में हम होते चले आ रहे हैं, पर हमें वापसी का रास्ता नहीं मिलता। अब पुष्कर नाथ जी कहते हैं कि ये मनुष्य योनि सुनहरा अवसर है, इसमें वो रास्ता मिल सकता है, और रास्ता बताने के लिए सतगुरु भी आता है। सतगुरु हमें रास्ता बताता है कि इस मार्ग पर चलो, तुम्हें परमात्मा के इसी जन्म में दर्शन हो जाएंगे और तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा की तरफ से मनुष्य योनि में लास्ट जन्म है। सारे कर्मों को हम भारी भारी कर्म दूसरे योनियों में काट चुके, थोड़े से कर्म बाकी हैं, वो मनुष्य योनि मिली है, इसमें आप कर लो पूरे। लेकिन हम इस मनुष्य योनि में जन्म आकर लेकर के इतने कर्म और बढ़ा लेते हैं कि अगले 84 लाख योनियों का बंडल बन जाता है। फिर उसके लिए हमें बार बार आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि और योनियों में भोग योनियां हैं, उनमें कर्म नहीं बनते। मनुष्य योनि में मोक्ष का द्वार भी है, तो कर्म करने की सीमित स्वतंत्रता भी है। उस सीमित स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं और इतने कर्म और बढ़ा लेते हैं कि अगले 84 लाख योनियां बुक हो जाती हैं, रिजर्व हो जाती हैं हमारे नाम। तो कैसे छूटें? इसका एक ही तरीका है, जो हमारे सत्संग का आज विषय है, प्रेम।
लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, और आठ पैर भी ना रहे, प्रेम कहा वे सोए। प्रेम हमने सुन लिया है, परमात्मा का नाम हमने सुन लिया है, आत्मा का नाम हमने सुन लिया है, हमें जानकारी नहीं है। हमें न प्रेम की जानकारी है, न आत्मा की जानकारी है, न परमात्मा की जानकारी। पुष्करनाथ जी कहते हैं, गुरु मेरा, रब मेरा गुरु बन के आया। परमात्मा गुरु के रूप में आता है, लेकिन हमने परमात्मा को ही नहीं पहचाना तो गुरु को कैसे पहचानेंगे? गुरु को नहीं पहचाना तो परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? फिर एक जगह कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। जिसने गुरु को नहीं पहचाना वो प्रेम को भी नहीं पहचान सकता, जिसने प्रेम नहीं पहचाना वो गुरु को नहीं पहचान सकता, और जिसने प्रेम नहीं पहचाना वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम कह देना प्रेम नहीं है, आत्मा कह देना आत्मा नहीं है, परमात्मा कह देना परमात्मा नहीं है। कहते हैं, देवो भूत्वा देवम भजे, देव होकर के देव की पूजा करो। अगर प्रेमी बनना है तो प्रेम करो, प्रेमी बनकर प्रेम करो। परमात्मा बनना है तो परमात्मा बनो, परमात्मा की पूजा करनी है तो परमात्मा बनो। आत्मा को पहचानना है तो आत्मा की तरह सूक्ष्म बनो। गुरु से प्रेम करना है तो प्रेम को पहचानो। जहां गुरु रहता है वहां तक पहुंचो, गुरु शब्द में रहता है, शब्द तक पहुंचो। वरना अक्षरों में कुछ नहीं रखा, वाणी जालम महाजालम, फंसे रहो। अच्छे विचार रखोगे, अच्छी योनि मिल जाएगी, रहोगे यहीं। अगर यहाँ से टिकट कटाना है, वापस नहीं आना है, तो गीता में भगवान ने, कृष्ण भगवान ने कई रास्ते बताए। तीन रास्ते मुख्य हैं। कर्मयोग, कायदे में दो ही बताए, कर्म योग और ज्ञान योग। भक्ति योग तो बीच में आता है, भक्ति तो दोनों के लिए बराबर है, कर्म वाले के लिए भी और ज्ञान वाले के लिए। और भक्ति क्या है? मानव दयाल जी ने और पुष्करनाथ जी ने कह दिया, भक्ति ही प्रेम है। मानव दयाल जी प्रेम के सागर थे, पुष्करनाथ जी प्रेम के सागर थे, भंडार थे, अथाह भंडार थे। वो प्रेम कहां से आया था? वो प्रेम हम सबके अंदर है, लेकिन उसके ब्रज किवाड़ लगा दिए गए हैं, उस पर ताला लगा दिया गया है, और बाहर चौकीदार मन को बैठा दिया है। मन विषयों का आसक्त है, विषयों में रस लेता है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। जो अमृत बरस रहा है हमारे अंदर, उसका हम रस स्वादन नहीं कर सकते। जो प्रेम की फुहार अंदर उठ रही है वो हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्रज किवाड़ लगा हुआ है। गुरु आता है, कहता है चल मैं तुझे अंदर ले चलता हूं, जहां प्रेम है, जहां परमात्मा है, जहां शब्द है, वहां ले चलता हूं। लेकिन कितने लोग जाते हैं? जब कोई
परमात्मा को नहीं पहचान सका तो प्रेम को भी कैसे पहचानेगा? प्रेम शब्दों में नहीं व्यक्त होता, परमात्मा शब्दों में व्यक्त नहीं होता, किताबों में उनका वर्णन है, व्याख्या है। किताबों में मेडिसिन के नाम है, मेडिसिन किताबों में नहीं है। मेडिसिन तो केमिस्ट के पास है या डॉक्टर की अलमारी में है। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम गुरु के पास है। जब शब्दानंद जी महाराज छेरा गए तो वहां पर वो आ गए थे, उससे उनसे पहले उज्जैन के आचार्य क्या नाम था उनका? चलो जो भी था नाम है, सूर्य नारायण भट्ट। हाँ, सूर्य नारायण भट्ट आ गए। उन्होंने कहा कि कल को नामदान मिलेगा और मानव दयाल जी का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अब शब्दानंद जी और सूर्य नारायण भट्ट रह गए। बागडोर इनके पास थी, शब्दानंद जी के पास। तो शब्दानंद जी सत्संग दे रहे थे। शब्दानंद जी ने सत्संग के बीच में ही कहा, ऊपर से आदेश आया है, आज नामदान नहीं दिया जाएगा, दशहरा पर दिया जाएगा। ये कहां से आवाज आई थी? ये उस मालिक की आवाज थी। उसकी आवाज कहाँ आती है, कौन कैच करता है? जिसका उसके साथ तार जुड़ा होता है। तो शब्दानंद जी का तार जुड़ा हुआ था मानव दयाल जी से, उनके मुंह से कहलवाया कि नामदान वहां नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम है वहां द्वैत है ही नहीं। शब्दानंद जी और मानव दयाल जी एक ही थे, दो शरीर और एक आत्मा थे। क्योंकि अगर नामदान दिया जाता तो फिर सूर्यनारायण भट्ट भी अपनी मंडली लेकर के बैठ जा, अपना वो बना करके बैठ जाते मठ। तो इसलिए वो प्रोग्राम ही वहां कैंसिल करा दिया। प्रेम के बारे में क्या पूछोगे? उद्धव गया था गोपियों को गोकुल में ज्ञान की शिक्षा देने, बड़ा अभिमान था। जब वहां गोपियों के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उद्धव जी, एक मन था वो तो चला गया कृष्ण के साथ, अब तुम्हारा जो ज्ञान है वो कौन से मन में रखें हम? एक मन था वो तो चला गया कान्हा के साथ, हम तो उसके प्रेम में डूबे हैं। जब उसने 5-7 दिन वहां रह करके देखा तो पागल हो गया, लुट गया और प्रेमी बन करके वापस लौटा द्वारका। प्रेम वो होता है। सबरी ने झूठे बेर रखे हुए थे अपने राम को खिलाने के लिए, और राम भी प्रेमी थे, वो झूठे बेर खाए। विदुरानी ने कृष्ण भगवान को प्रेम में छिलके खिलाए, केला नीचे फेंकती रही। एक बार जब वो आए विदुर जी तो कह रही, भगवान तो क्या कर रही है, छिलके खिला रही है, केले नीचे पड़े। तो प्रेम में खाने वाला भी सराबोर था, खिलाने वाली भी सराबोर थी। एक बार कृष्ण भगवान आए, उन्होंने किवाड़ खटखटाए, विदुरानी नहा रही थी, उन्होंने आवाज लगाई
विदुरानी ने सुनी और वैसे ही किवाड़ खोल दी, ये नहीं देखा कि तू वस्त्रहीन है। प्रेम की अजीब लीला है। मानव दयाल जी कहते हैं प्रेम में कोई नियम नहीं होता, प्रेम अपना नियम अपने आप होता है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, प्रेम में कोई रुकावट नहीं होती, प्रेम में कोई कमी नहीं होती। रुकावट और बंदिश वहां होती है जहां प्रेम नहीं है। ये प्रेम का आदान प्रदान किन्हीं शब्दों में नहीं होता, जब फूटता है तो फूटता है। ऐसे ही एक प्रेमी यहां भी हैं, बहुत सारे प्रेमी हैं, आप में ही बहुत सारे प्रेमी हैं जिनका परिचय यहां मिलता रहता है। किसी का नाम लेने से दूसरों की कमी महसूस होगी, इसलिए नाम नहीं लेता। लेकिन आप में से बहुत प्रेमी हैं जो प्रेम को पहुंच चुके हैं, प्रेम को पहचान चुके हैं और वो परमात्मा के नजदीक हैं। भले ही उन्हें अभी अनुभव नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान चुके हैं, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। जिसने प्रेम कर लिया उसने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया। ये पुष्करनाथ जी भी कहते थे, ये ईसा मसीह भी कहते थे, ये परम दयाल जी भी कहते थे, ये सारे संत दयाल महात्मा सब कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है। अभी हमारे आचार्य वंदिता जी ने कहा कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम में ही सब सराबोर है। ऐसे ही बहुत सारे प्रेमी सत्संगी जिनको कोई नहीं जानता और वो एक दूसरे को जनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी प्राइवेट है, लेकिन असली प्रेम जो है वो सार्वजनिक है, यूनिवर्सल है। वो किसी का बपौती नहीं है। अगर किसी की बपौती होती तो टाटा बिरला के इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, इतने सुंदर सुंदर उन्होंने अपने कथावाचक और पुजारी पंडित बना रखे हैं। अगर उनके पास प्रेम होता तो किसी को भनक ना पड़ती, वो तिजोरी में बंद करके रखते। तो प्रेम यूनिवर्सल है, जब वो प्राइवेट हो जाता है तो मोह हो जाता है। लेकिन एक और सत्संगी हैं, मेरी बहन है, और वो हैं कुसुम कपिला जी। वो रात दिन पुष्करनाथ जी के भजनों में, पुष्करनाथ जी के सत्संग में, उनकी याद में डूबी रहती हैं, जैसे राधा डूबी रहती थी, जैसे मीरा डूबी रहती थी। चुपचाप गुमनामी में रहती हैं। जिनको इस तरह का अपने गुरु से प्यार है, अपने गुरु की इस तरह से याद है, उनके पास प्रेम नहीं आएगा, उनके पास परमात्मा नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? सच्चे अधिकारी वही हैं जो गुमनामी में चुपचाप प्रेम करते हैं। प्रेम चुपचाप में ही पलता है, प्रेम को नजर लग जाती है। अगर दूसरे को पता चल जाए, अपने आप को भी पता चल जाए कि मैं प्रेम कर रही हूं, तो प्रेम में खटास पैदा हो गई। प्रेमी को तो पता ही नहीं होता कि मैं प्रेम कर रही हूं या प्रेम कर रहा हूं, वो तो करता है।
उसकी तो आदत हो गई है। क्यों हो गई है आदत? क्योंकि प्रेम आत्मा का अंश है। प्रेम आत्मा से निकलता है। आत्मा अपना स्वभाव कैसे छोड़ देगी? छोड़ती है। कब? अब तुम रूट कॉज में जाओ। मैं हर एक काम का रूट कॉज बताता हूं। परमात्मा, पुष्करनाथ जी भी कहते थे, मानव दयाल जी भी कहते थे, शब्दानंद जी भी कहते थे, और बाबा फकीर भी डंके की चोट पर कहते थे कि जैसे स्थूल शरीर मनुष्य का है, वैसे स्थूल शरीर उस परमात्मा का भी है। अपने स्थूल शरीर को आप देखते हो, ये भी परमात्मा का बनाया हुआ है। लेकिन परमात्मा का अपना भी स्थूल शरीर है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे अंदर एक मन है, सबको परिचय है मन से, और उस परमात्मा का भी मन है, ब्रह्मांडी मन। हमारा मन उसी ब्रह्मांडी मन का अंश है। दो रूप हो गए परमात्मा के। तीसरा रूप है परमात्मा का कारण शरीर, जिसे आत्मा कहते हैं। हमारे शरीर में भी आत्मा है। चौथा, महाकारण, कारणों का भी कारण, महाकारण। और वो कौन है? वो कूटस्थ है, स्वयंभू है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। सब कुछ उसमें से निकलता है, पर वो अपने आप में किसी से प्रभावित नहीं होता। हम सब मिलकर भी उसके बराबर नहीं है। पूरी कायनात ब्रह्मांड के जितना भी चराचर जगत है, सब मिलाकर के भी उसके बराबर नहीं है। उससे बड़ा तो क्या होगा? हमारे अंदर भी है वो परमात्मा। बल्कि बाबा फकीर तो कई बार जोश में कह देते थे, अरे बेवकूफो, वो इतना बड़ा परमात्मा तुम्हारे अंदर कैसे रह सकता है? तुम ये कह सकते हो कि तुम परमात्मा में रहते हो। वो सही कहते थे। हम उसी की कायनात में हैं, उसी के अंदर हैं, लेकिन वो इंटर्न हमारे अंदर भी है। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है, मैं सबके अंदर हूं, पर मैं किसी के अंदर नहीं हूं। कोई मेरे अंदर नहीं है। वो कौन सी अवस्था है? वो उस अव्यक्त की अवस्था है कि वो संपूर्ण रूप से ना किसी जीव में है और ना जीव उस संपूर्ण में है। सांकेतिक रूप में है। सृष्टि को चलाने के लिए सबके अंदर है। सब उसके अंदर है, क्योंकि उसी की मौज से सब कुछ चल रहा है। उसकी प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, और मौज के अंडर में रहकर कर रही है, लेकिन वो स्वयं नहीं है। आज कहते हैं मोटे तौर पर मोदी की सरकार है, सभी मानते हो। लेकिन क्या मोदी हर गांव में, हर घर में बैठा हुआ है? हर दुकानदार के पास बैठा है, हर पुलिस वाले के पास बैठा है? नहीं। ऐसे ही वो परमात्मा सबके पास नहीं बैठा, लेकिन सरकार उसी की है। समझो मेरी बात को। कौन कह रहा है ये ऊपर से आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं प्रेम नहीं जानता क्या होता है। मैं प्रेमी नहीं हूं। लेकिन मेरे अंदर जो बैठा है पुष्करनाथ जी, मेरे अंदर जो शब्दानंद जी बैठे हैं, मेरे अंदर जो मानव दयाल जी बैठे हैं, वो प्रेम के अवतार हैं। वो तो परा प्रेम के भंडार है। तो वो जो कहलवा रहे हैं, वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। वो अनूठे शब्द हैं, वो उन्हीं के शब्द हैं। वो सब कुछ जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा अस्तित्व नहीं है।
मैं अपने आप को नहीं जानता कौन हूं, मुझे यही नहीं पता आज तक मैं कौन हूं। आप लोग जानते होंगे, अपने आप को भी जानते होंगे। तो जो महाकारण है, जो परमात्मा है, वो प्रेम का भंडार है, असली प्रेम वही है। तो ये जो शब्द आया है परा प्रेम क्या है? जो शरीर के साथ प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं है, नोट कर लो। बहुत लोग पूछेंगे प्रेम क्या है। जो किसी सांसारिक चीज से प्रेम करता है वो प्रेम नहीं है, उसका कुछ भी नाम रख लो आप, पर प्रेम नहीं कह सकते उसे। प्रेम गली यति सांकरी तामे दो न समाए। कुछ नहीं छोड़ा है संतों ने, सब कुछ प्रकट कर दिया है, लेकिन समझ में नहीं आता। हम अपने अपनी सुविधा के अनुसार उनके मीनिंग बदल लेते हैं, अब उनके उसमें चेंजेस कर लेते हैं, जो हमें सूट करता है उसी के अनुसार उसका अर्थ लगा लेते हैं। जो मन में रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मानव दयाल जी कहते हैं ये भी प्रेम की निशानी है। और जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ये भी मन की हैं। तो इन सब को भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। अब मैंने इतना सारा निगेटिव कर दिया। मन की भी जितनी भावनाएं हैं ये भी प्रेम के दायरे में नहीं आती। अब यहीं तक की हमारी हद थी। शरीर को जानते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं और मन से ही प्रेम करते हैं, और वो राजेश कह रहा है कि ये प्रेम के दायरे में नहीं आते। फिर प्रेम के दायरे में क्या आता है? पुष्कना जी कहते हैं प्रेम के दायरे में वो आता है जो संसार से परे का है। अब संसार से परे का क्या है? संसार से परे का है परमात्मा, संसार से परे की है आत्मा। आत्मा और परमात्मा संसार के अंश नहीं है। जो आत्मा है ये प्रेम है। आत्मा से आत्मा का प्रेम प्रेम है। जब किसी को तुम आत्मा से प्रेम करोगे वो प्रेम होगा, लेकिन वो सार्वजनिक होना चाहिए। मानव दयाल जी कहते हैं तुम अपने बच्चे से प्रेम करते हो, अगर सारे संसार के बच्चों से प्रेम करो तो वो प्रेम होगा, वरना तो अपने बच्चे से प्रेम करोगे तो ये मोह होगा। कितनी अच्छी व्याख्या दी है, मानव दयाल जी ने दी है, मेरे द्वारा वही बोल रहे हैं। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जब तुम जितना प्रेम तुम अपने संबंधियों से करते हो उतना ही प्रेम तुम सारे संसार के व्यक्तियों से करो तो वो प्रेम है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा है। प्रेम की छोटी सी झलक मिली आपको कि प्रेम क्या है। जो आत्मा से होता है वो प्रेम है, और चूंकि आत्मा से हमारा हमारा अभी किसी का संबंध नहीं जुड़ा, इसलिए प्रेम का भी हमारे साथ संबंध नहीं जुड़ा। लेकिन बात आई है और प्रश्न पूछा है तो परा प्रेम भी साथ में लगा दूं कि परा प्रेम क्या है। जब आत्मा का प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है तो ये परा प्रेम हो जाता है। क्या बात है! अगर आत्मा का प्रेम परमात्मा के साथ हो गया तो ये परा प्रेम हो गया। मजनू का हुआ था,
श्री का हुआ था, बहुत लोगों का हुआ, मीरा का हुआ था, राधा का हुआ था, बहुत संतों का हुआ। कबीरदास कहते हैं कि दुनिया सुखी है, खावे और सोवे, दास कबीर दुखी है, जागे और रोवे। क्यों? आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ था। जब हो गया था तब कहते हैं साधो सहज समाधि भली, आंख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो। फिर क्या होता है? चारों तरफ फिर वो परमात्मा ही नजर आता है, फिर वो प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहता, फिर वो प्रेम सार्वजनिक हो जाता है। और उसी को मानव दयाल जी कहते हैं सबके साथ, बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ प्रेम करो। वो सार्वजनिक हो जाता है, वो व्यक्तिगत नहीं रहता है। कहते हैं कि प्रेम दूषित हो गया है। नहीं, आत्मा कभी दूषित नहीं हो सकती, प्रेम कभी दूषित नहीं हो सकता। प्रेम का विलोम करना नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है। मानव दयाल जी तो ये यहां तक कहते हैं कि जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, दुश्मनी करते हैं, वो भी प्रेम का ही रूप है। क्रोध जब आता है वो भी प्रेम का ही रूप है। अगर मैं किसी चीज को प्रेम कर रहा हूं और तुम उसे नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध आएगा। वो कहते हैं हर चीज प्रेम का रूप है। वो तो यहां तक कहते हैं काल और दयाल भी दो नहीं है, काल भी दयाल का ही रूप है, दूसरा सिक्का, दूसरा पहलू है उसका। एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनको हर एक चीज के अंदर प्रेम नजर आता है। जिसको हर एक के अंदर प्रेम नजर आता है वो सार्वजनिक प्रेम होता है, वही परा प्रेम होता है। और परा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम में और परा प्रेम में यही अंतर है। जो परा प्रेम हो गया परमात्मा ही हो गया, और जिसको प्रेम हो गया वही परा प्रेम के साथ जुड़ता है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वही परमात्मा को जान सकता है। ये बात समझ में आई? आगे चलो। जी गुरुदेव। आगे कहते हैं कि प्रेम को सीमित मत करो, वर्ड्स में मत बांधो, व्यक्ति से मत बांधो। उसमें सड़ांध पैदा हो जाएगी। प्रेम सार्वजनिक है, खुला है, खुली हवा में रहने दो। हवा को बंद करोगे तो उसमें बदबू आने लगेगी। हवा में भी, हालांकि हवा सारी बदबू को दूर करती है, लेकिन कमरे में बंद कर दोगे तो उसमें भी बदबू आती है। बहुत दिनों बाद कमरे को खोलो तो बदबू आती है। फिर उसमें जो है हम परफ्यूम छिड़कते हैं। जैसे आत्मा को मन बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को मन बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता। मेरे प्यारो, पुष्करनाथ जी के प्यारो, शब्दानंद जी के प्यारो, चरण सिंह, बाबा चरण सिंह जी के प्यारो, बाबा सामन सिंह जी के प्यारो, एक बात सुन लो, प्रेम को भी मन बुद्धि से नहीं आंका जा सकता। नहीं, कोई पैमाना
पैमाना नहीं है प्रेम को आंकने का कि वो कितना प्रेम करती है और मैं कितना प्रेम करता हूं। नहीं, मन बुद्धि से नहीं आंका जा सकता। प्रेम में तो समर्पण है, प्रेम में तो देना है, आत्मा में तो समर्पण है, आत्मा में तो देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। जैसे कण कण में भगवान है। आज प्रेम की वर्षा है, प्रेम से आज प्रेम है। आज 31 दिसंबर है। ये पुराना साल, नया साल, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म होता है। ये सब सीमाएं तो इंसान ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने तो दिन और रात बनाए हैं। भगवान ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी ने नहीं बनाए, ये तो इंसान के बनाए हुए हैं। तो इस दिन खत्म हो जाएगा, अगले दिन नया शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नदी का बहाव है, जल कण निरंतर बह रहे हैं, भले ही हमें न दिखाई दे के बह रहे हैं, लेकिन वो प्रवाह में है, फ्लो में है। जैसे कण कण में भगवान है, वैसे ही कण कण में प्रेम है। कौन सी चीज आपको कह सकते हो उसमें प्रेम नहीं है? मानव दयाल जैसे पूछो जा करके, वो कहते हैं मुझे दुश्मनी कोई नजर नहीं आता, मेरा किसी से कोई शत्रु ही नहीं है, मेरी क्लास में कोई फेल ही नहीं हुआ है, मेरी क्लास में कोई एब्सेंट ही नहीं होता था। वो सबके साथ प्रेम करते थे। वो कहते थे कि मैं किससे नफरत करूं, सबके अंदर तो मैं ही हूं, मैं अपने आप से नफरत करूं। ऐसे ही कण कण में प्रेम है। जिसने अपने प्रेम को पहचान लिया, अपनी आत्मा को पहचान लिया, वही दूसरों के अंदर आत्मा देख सकता है, वही दूसरों के अंदर प्रेम देख सकता है, वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। क्योंकि प्रेम में दूसरा है ही नहीं। प्रेम तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आत्मा तो शाश्वत है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, परमात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। मेरे भाइयों बहनों माताओं बच्चों, प्रेम के टुकड़े नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। प्रेम को बांटा ही नहीं जा सकता कि ये मेरा प्रेमी है वो उसका प्रेमी है। नहीं, मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं कम प्रेम करता हूं, नहीं। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं वो गलत हो, लेकिन ये गलती अगर है तो उनकी है जो बोल रहे हैं, मैं बोल ही नहीं रहा। मेरे अंदर तो कोई और बोल रहा है। प्रेम को बाहरी माध्यमों से नहीं मापा जा सकता, आत्मा को बाहरी माध्यमों से नहीं डिफाइन किया जा सकता। ये तो आत्मा की अनुभूति है। प्रेम आत्मा से निकलता है, आत्मा में ही समाता है। स्टार्टिंग भी प्रेम है, मिडिल भी प्रेम है और एंड भी प्रेम है। कहते हैं शब्द से रचना हुई। शब्द क्या है? शब्द ही परमात्मा है। कौन सा परमात्मा है? जो प्रेम पूर्ण है, परिपूर्ण है प्रेम से। उसने प्रेम से ओंकार निकाली, शब्द हुआ, गुस्से में नहीं निकाली, प्रेम से निकाली ओंकार।
शब्द हुआ और रचना हुई और बड़े प्रेम से हुई। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि पहले ये धरती सूरज का गोला थी, वहीं से टूट करके आई थी, बहुत गर्म थी। मालिक ने इसे ठंडा किया, इसके ऊपर जल उतारा, फिर वनस्पतियां पैदा की इसको नॉर्मल करने के लिए। वो कहते हैं अभी भी पृथ्वी अंदर से गर्म होती है, कहीं कहीं ज्वालामुखी फूट पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सूरज के अंश है। और जो हीरे जवाहरात बनते हैं, कोयला बनता है, ये भी अंदर में गर्मी से धातु पिघलती हैं और तब जाकर के ये कंसंट्रेट होती हैं। ये सब किसका नतीजा है? प्रेम का नतीजा है। मानवजाति तो यहां तक कहते हैं कि ये जो चांद सितारे हैं, ये जो इतने ग्रह उपग्रह अंतरिक्ष में हैं, ये कैसे टिके हैं? इनका बेस क्या है? साइंटिस्ट कहते हैं ये गुरुत्वाकर्षण से हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। वो गुरुत्वाकर्षण की डेफिनेशन क्या है? क्या है वो गुरुत्वाकर्षण? वही प्रेम की शक्ति है, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। नाम कुछ भी कह लो, वो प्रेम की शक्ति से ही एक दूसरे से चिपके हुए हैं और डिस्टेंस बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि एक उसे खींच रहा है तो दूसरा उसे खींच रहा है, तीसरा उसे खींच रहा है, तो वो अटके हुए हैं। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो प्रेम की शक्ति है। मानव जाति यहाँ तक कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये भी प्रेम के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब कोई इन्हें जबरदस्ती खींचता है तो विस्फोट हो जाता है। प्रेम ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा प्रेम? प्रेम पढ़ाने में नहीं आता। प्रेम बाजार में नहीं उगता, बाजार में नहीं बिकता, खेती बाड़ी में नहीं उगता। किसानों से पूछ लो, हर चीज का बीज है, बीज डालेंगे धरती पे, मौसम में उसका फल आएगा। प्रेम का ऐसा कोई बीज नहीं। प्रेम का बीज है, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सबका बीज रूप हूं, पृथ्वी को मैं सींचता हूं, बीज रूप से बीज डालता हूं उसमें, तो रचना होती है। तो प्रेम का बीज भी है, पर वो किसके पास है? बाजार में ना मिलता, सदगुरु के पास है। नाम रहे सतगुरु आदि ना, नाम ही तो प्रेम है, शब्द ही तो प्रेम है। वो गुरु की दुकान पर मिलता है, उसकी चाबी आचार्य वंदिता ने बोला था कि चाबी गुरु के पास है। वो पहले भी थी और अब भी है, और गुरु जिसे चाहे उसे बख्श दे, मिनटों सेकंडों में बख्श दे। हम सोचते हैं हम प्रेम करते हैं, गलत। वो जिसे चाहता है उससे उसको दे देता है किनका, फिर वो प्रेम करने लगता है। और प्रेम करते करते अपने आप को भूल जाता है, फिर यही भूल जाता है कि प्रेम करने वाला कौन है। प्रेम और प्रेमी प्रीतम कोई नहीं रहता, अपना आपा खो देता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो प्रेम है। दूसरी एक और बात है, मैंने अभी बोला आत्मा, परमात्मा, प्रेम,
ये प्रकृति की देन नहीं है। भूल करके भी पुष्करनाथ जी बार बार कहते थे कि तुम जिन चीजों से सुख ढूंढ रहे हो उनमें सुख है ही नहीं। जिनसे प्रेम चाहते हो उनके पास प्रेम है ही नहीं, तो तुम्हें कहां से देंगे। तुम जड़ चीजों से चाहते हो, जड़ों में तो जड़ तो जड़ है ही, उसमें वो तुम्हें कहां से प्रेम देगा। जो जानवरों से, पशु पक्षियों से तुम प्रेम चाहते हो, वो कहां से प्रेम देंगे। जो तो संसार की चीज है वो संसार की चीज ही देंगे तुम्हें। जिन मनुष्यों से, जिन रिश्तेदारों से, जिन पति पत्नियों से, बच्चों से तुम प्रेम चाहते हो, वो खुद टोटे में है, खुद घाटे में है, उनके पास है ही नहीं, वो नील बैलेंस चल रहा है उनका, या माइनस में चल रहे हैं, तुम्हें कहां से देंगे। और चूंकि हम प्रेम देना नहीं चाहते इसलिए प्रेम मिलता नहीं। प्रेम तो तभी मिलेगा जब तुम दोगे, तो वो फैलेगा, बटेगा, तो मल्टीप्लाई होएगा। फिर कहाँ है प्रेम। प्रेम गुरु के पास है। गुरु अपना प्रेम देता है, तो उस प्रेम को हम अगर, पुष्करनाथ जी कहते हैं 10 कदम चलोगे तो वो 100 कदम बढ़ करके तुम्हें अपनी गोद में लेने को तैयार है। तो दो, अपना प्रेम बांटो। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु का प्रेम भी संसार में बहा देते हैं। बच्चों के लिए गुरु से मांगते हैं, मुकदमे जिताने के लिए मांगते हैं, बीमारी ठीक करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। गुरु उन्हें प्रेम देगा कि संसार देगा। वो जो संसार चीज मांगेगा तो संसार देगा। अब एक हमारी आचार्य है, वो कहती हैं मैं तुम्हारी, तुम मेरे, तुम्हारे अलावा मेरा कोई न सहारा है। अब बताओ, जिसने सब कुछ गुरु को दे दिया, फिर गुरु मजबूर हो करके उसका हो जाता है। गुरु उसी का होता है जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि राजेश तुझे सब कुछ तो दे दिया, अब गुरु के पास क्या बचा है। तेरे कुछ कर्म बाकी हैं, मन को निर्मल होने में समय लगता है, इंतजार कर, सब्र कर। मानव दयाल जी ने कह दिया, अपने हाथ से लिखा पत्र। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैंने कभी बच्चों को या अपनी भी पत्नी को अपने हाथ से कोई पत्र लिखा हो, कभी लिखा होगा, लेकिन आज मैं राजेश को लिख रहा हूं। और लिखा होगा तो इंग्लिश में लिखा होगा। हिंदी में वो पत्र मुझे भेजा और कहा राजेश का राज खत्म हो गया और ईस ईस में समा गया। क्या करेगा गुरु, अपना सब कुछ लुटा देता है, ईस ईस में समा गया। राजेश का ईस ईश्वर चंद्र के ईस में समा गया। गुरु के पास है वो ताकत, अपने कर ले अपना आप समान। गुरु में और पारस में यही अंतर हो जान। पारस तो कंचन करे, गुरु कर ले आप समान, अपने जैसा बना लेता है। जो अपने आप को पहचान लेता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वही सच्चा प्रेम कर सकता है, वही प्रेम को पहचान सकता है। और जो प्रेम को पहचान लेता है वही परमात्मा को पहचानता है, वही परमात्मा से साक्षात्कार करता है। अब जो बंदिता ने कहा प्रेम का शब्द, आज मैं भी बहुत भावुक हूं। मुझे प्रेम नहीं मिला या मैंने प्रेम को पहचाना नहीं। मेरे अंदर प्रेम नहीं है,
लेकिन मेरे अंदर प्रेम करने वाला है। मानव दयाल जी बैठे, शब्दानंद जी बैठे, पुष्करनाथ जी बैठे। तो ये शरीर मेरा नहीं है, अब ये शरीर मेरे गुरु का है। ये मन मेरा नहीं है, ये मन गुरु का है। ये आत्मा मेरी नहीं है, ये आत्मा गुरु की है। ये अस्तित्व मेरा नहीं है, अस्तित्व मेरे गुरु का है। प्रेम जिसके मन में आया, प्रेम से प्रेमी बना। देखो, दाता दयाल कह रहे हैं, प्रेम जिसके मन में आया, प्रेम से प्रेमी बना। प्रेम से बना प्रेमी, वैसे नहीं बना। आप लाख कहते रहो मैं प्रेमी हूं, जब तक प्रेम नहीं आएगा प्रेमी नहीं होगा। और प्रेम कब आता है? संयमी है प्रेम का वह, प्रेम का नियमी बना। जिसमें संयम होगा, जिसमें नियम होगा। प्रेम का कोई संयम नहीं है, कोई नियम नहीं है। प्रेम अपने आप में अपना नियम अपना है। लेकिन जो करने का हौसला रखता है, अभी आचार्य वंदिता ने कहा कि सिर कटाना पड़ता है। सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। गोपियों ने कहा था उद्धव को, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। उद्धव तो किन्हें समझाने आया है? हमारा दिल तो वो ले गए, हम कहाँ ज्ञान बैठाएंगे, कौन से दिल में बैठाएंगे? हमारा तो हो ही गया ये दिल। आगे क्या कहते हैं? योग क्या है? प्रेम है। योगाभ्यास करते हो, प्राणायाम करते हो, सुमरन ध्यान करते हो, और भी तरह के योग करते हो। योग क्या है? प्रेम है। वो क्या करते हो तुम? वो प्रेम है। वेदांत क्या है? वो भी प्रेम है। शांत क्या है? वो भी प्रेम है। और निभ्रांत क्या है? वो भी प्रेम। कोई चीज बची नहीं है प्रेम से। प्रेम की लपेट में जो आया वो प्रेमी बन गया। जो घृणा करते हैं वो भी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तभी तो घृणा करते हैं। प्रेम है आनंद ये, और प्रेम का भंडार है। प्रेम में ही आनंद है, और प्रेम में ही प्रेम का भंडार है। प्रेम ही को सत्य समझो, प्रेम सबका सार है। लो, जब से मैं बकवास कर रहा हूं, यहां भी दाता दयाल ने कह दिया, प्रेम ही को सत्य समझो। सत्य एक ही है। जब जाते हैं ना मुर्दे के साथ तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, बोलते हैं। ऐसे ही दाता दयाल कह रहे हैं, प्रेम ही को सत्य समझो। बस प्रेम ही सत्य है। और सत्य क्या है? परमात्मा है। तो सत्य ही परमात्मा है। कैसे ही घुमा के कर लो, चाहे यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो। प्रेम ही को सत्य समझो, प्रेम सबका सार है। प्रेम बिना सब जग अंधा, प्रेम से बिना सब जग गंदा। प्रेम से अंतःकरण हो शुद्ध निर्मल बुद्ध हो। कब अशुद्ध रह सकती है प्रेम की? जब शुद्धि हो। अभी बोला ना मैंने, प्रेम अपना नियम अपने आप में। जहां प्रेम होगा वहां अशुद्धि रह ही नहीं सकती। अशुद्धि वहीं रहेगी जहां प्रेम नहीं है, जहां प्रेम में दुराव है। शुद्ध प्रेम में अशुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि शुद्ध प्रेम तो परमात्मा है, परमात्मा में अशुद्धि होती नहीं। एक एक शब्द इसका अकाट्य है।
नित्य है ये प्रेम सब, और मुक्ति प्रेम के अधीन है। और क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति प्रेम के अधीन है। जिसे मुक्ति चाहिए वो प्रेम करे, चाहे साधन अभ्यास करे या ना करे। ये बाबा फकीर भी कहते हैं, ये पुष्कर नाथ जी भी कहते हैं, ये मानव दयाल जी भी कहते हैं, शब्दानंद जी भी कहते हैं, सारे संत महात्मा यही कहते हैं कि ये सब साधन अभ्यास जो सुमरन ध्यान भजन ध्यान योग और प्राण योग और कर्म योग और निष्काम कर्म योग और सारे योग करते हैं, ये सिर्फ मन को बस में करने के लिए करते हैं। और वही प्रेम से भी किया जा सकता है। लेकिन प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने को और 8 पैर भी ना रहे। प्रेम कहाँ वे सो, हर एक के बस का नहीं है, कायरों का काम नहीं है, सूरवीरों का काम है प्रेम करना। कोई बिरला होता है जो प्रेमी होता है। भक्त तो बहुत मिल जाएंगे, कर्म योगी भी बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान योगी भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रेमी कोई बिरला ही मिलेगा। ज्ञान भक्ति शक्ति युक्ति प्रेम के अधीन है। ज्ञान भी प्रेम के अधीन आ गया। मानव दयाल जी भी ये कहते हैं कि प्रेम में सब कुछ दग्ध हो जाता है, ज्ञान में सब कुछ दग्ध हो जाता है, और ज्ञान अपने आप में प्रेम में दग्ध हो जाता है। क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा में सभी कुछ आ जाता है। नित्य है ये प्रेम और मुक्ति प्रेम के अधीन है। प्रेम की विद्या अविद्या, रोग की है औषधि, क्या कहूं संसार में ये शोक की है औषधि। प्रेम ही सब रोग और शोक की औषधि है। अगर आपने प्रेम कर लिया, प्रेम करना सीख लिया, प्रेम करना कहां से सीखोगे? कौन बताएगा प्रेम करना? किसी के पास है ही नहीं ये विद्या। गुरु के पास जाओ, गुरु बता देगा, क्योंकि गुरु का प्रेम परमात्मा से जुड़ा रहता है, शब्द के साथ जुड़ा रहता है वो परमात्मा से। वो आपको बताता है। संसार के आदमी आपको प्रेम नहीं बताएंगे। संसार के आदमी तो अपनी लाभ हानि का हिसाब किताब लगा कहेंगे तो उससे प्रेम कर ले, यानी उसके साथ उसका कोई लेन देन चल रहा है, वो उसको लपेट में ले लेगा। प्रेम का प्याला पिया जिसने यह मतवाला बना, बस वो पागल हो जाता है। सब उसे कहते हैं, मजनू को कहते थे पागल हो गया। प्रेम में पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि दाता दयाल कह रहे हैं प्रेम का प्याला पिया जिसने वह मतवाला बना, दुर्मति जाती रही भोला बना भाला बना। फिर भोला वाला इंसान हो जाता है। उसे कहते हैं तुम्हें चप्पल पहनने की भी तमीज नहीं है, उल्टी बाएं पैर की दाएं में पैर रखी, दाएं की बाएं में पैर रखी है। मानव दयाल जी कहते थे कि जब कभी 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 उसमें रहते थे प्रेम के नशे में, तो एक पैर में गुलाबी कलर की सॉक पहन लेते थे, एक में काले कलर की। उन्हें पता ही नहीं होता था प्रेम में अपना चल रहे हैं। वो कहते हैं क्लास में भी, स्कूल में भी मुझे टीचर ये कहते थे शराब पी के आता है, ये होश ही नहीं रहती कुछ। तो जो प्रेम में रहता है वो ऐसा ही रहता है। कैसी पूजा पाठ संध्या, कैसे धर्म और कर्म अब हट गए झगड़े मिला है प्रेम का सतमर्म। जब प्रेम का मर्म मिल जाता है तो फिर पूजा पाठ भी पुष्करनाथ जी कहाँ करते थे, मानव दयाल जी कहाँ करते थे? क्योंकि प्रेम में वो 24 घंटे अपने गुरु से जुड़े रहते हैं, शब्द से जुड़े रहते हैं। तो फिर 24 घंटे बैकग्राउंड में रखो, ये नियम बता गए। प्रेम है आनंद दाता, प्रेम का प्याला रसाल। अगली लाइन पढ़ दूं।
प्रेम का आनंद दाता, प्रेम का प्याला रसाल, मांगता है उसके बदले शीश तन मन को कलाल। वही आचार्य वंदिता ने कहा, अगर प्यार करना चाहोगे, प्रेम करने जाओगे, तो शीश तन मन को मांगता है। कलाल कौन होता है? जो शराब बेचता है, उसको पैसे चाहिए। तो प्रेम जब करने जाओगे तो वहां शीश तन मन देना पड़ता है। दूसरी बात, जीते जी मर जाना हो इस रास्ते पर आओ तुम। बाबा साहब सिंह जी को एक उनके सत्संगी ने कहा, महाराज जी आप तो बहुत समाधि ध्यान लगाते हो, हमारे से तो नहीं बचता, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। आप ऐसा करो, हमारे ऊपर दया करो, हमारे लिए भी 100 गज जमीन वहीं ले लेना, सतलोक में ही। हम आएंगे तो आप हमें वहां बुला लेना। वहां से जब उनका अंतिम समय आया सब बाबा सावन सिंह जी का, तो वो सत्संगी वहीं था। उसने कहा भाई चल। सत्संगी बोला, महाराज जी अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो पोता भी नहीं हुआ, तो हर एक का बस का नहीं है, खंडे की धार है ये, प्रेम पथ पे चलना आसान नहीं है। जीते जी मर जाना हो इस रास्ते पर आओ तुम, सहज में समदम तितिक्षा मुक्ति के फल पाओ। अगर आ गए तो फिर मुक्ति तो तुम्हारे चरणों की दासी है, मुक्ति की तुम्हें परवाह ही नहीं रहती। भक्ति की, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी ला, फिर मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती। फिर तो प्रेम में प्रेमी बन करके, प्रेम में लिपट करके, उसी में रल मल करके उसी का जैसा हो जाना है। काहे की मुक्ति और काहे की भुक्ति, कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी, तू मेरा, ना अलग हूं, ना देखूं तुझ देख, ना मैं देखूं दूर और को, ना तुझे देखण दूं। नैनन बिच आओ तू आंख मूंद में लूं, ना मैं देखूं औरन को, ना तुझे देखण दूं। फिर तो ऐसा हो जाता है। प्रेम की लीला है। फिर क्या कहते हैं, काग से कोयल बनो। अभी तो नुक्ता चिन्नी करते हो, कोयल मीठी बानी बोलती है। काग से कोयल बनो, बगले से हो जाओ हंस। दोनों सफेद रंग के हैं, बगला भी और हंस भी, लेकिन दोनों की चाल अलग है। थोड़ा ही जो हाथ आए तुम्हारे ये प्रेम हंस, जब थोड़ा सा भी प्रेम का किनका मिल गया ना तो वैसे कोयल हो जाते हो, बगले से हंस बन जाता है। प्रेम प्रेमी और प्रीतम को मिला करता है एक, प्रेम ही है ज्ञान धन और प्रेम ही है सच्चा विवेक। जिसके पास प्रेम है उसी के पास विवेक है। प्रेम ही, लो भाई आ गई बोली, सुमरन ध्यान भी आ गया है। प्रेम ही है सुमरन भजन, प्रेम ही है सच्चा ध्यान। मैंने जो भी कहा था ना कि सुमरन ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, अब दादा दयाल भी वही कह रहे हैं, मैं तो अभी देखा ही है। प्रेम ही है सुमरन भजन, प्रेम ही है सच्चा ध्यान, कर लो संगत प्रेमियों की, कर लो संगत प्रेमियों की, कुछ दिनों इसको पिछान। अरे प्रेम करना सीखना चाहते हो तो प्रेमियों की संगत कर लो। कितना आसान तरीका बताया। मैंने बोला ना बाजार में नहीं बिकता, किताबों में भी नहीं मिलता प्रेम, पर कहाँ मिलेगा? दादा दयाल ने हम पर दया कर दी, लिख दिया, प्रेमियों की संगत कर लो। जिसकी संगत करोगे वैसे भाव आ जाएंगे,
जुआरी के पास बैठो जुआ खेलना सीख जाओगे, शराबी के पास बैठो शराब करने आ जाएगी, चुगलखोर के पास बैठो महीने 2 महीने में चुगली करना खूब एक्सपर्ट हो जाओगे, झूठों के पास बैठो झूठे बन जाओगे, झूठ बोलना खूब सीख लोगे। तो दादा दयाल ने बड़े प्रेम से रास्ता बता दिया कि प्रेमियों की संगत कर लो, प्रेम का अंग आ जाएगा, क्योंकि संगत का असर होता है। क्यों जाते हैं गुरु के पास? इसीलिए जाते हैं ताकि उनकी संगत में प्रेम का असर हो जाए। वो प्रेम के भंडार हैं। प्रेम भव से पार ले जाने का नौका बन गया। क्या कहते हैं? आजा मेरी नाव में बैठ जा। तो गुरु क्या कहता है? गुरु शब्द का जहाज लाया। शब्द क्या है? प्रेम का जहाज है। प्रेम भाव से पार ले जाने का नौका बन गया। चित्त की दुचिताई हटी, दुविधा मिटी, तन मन गया। राधा स्वामी प्रेम के हैं सिंध, वो तो सिंध है और हम बूंद हैं। राधा स्वामी प्रेम के हैं सिंध और हम बूंद हैं। बूंद जब उसमें मिला तब फिर कहां तू और मैं। जब प्रेमी प्रीतम में मिल जाता है तो तू और मैं नहीं रहते, फिर एक ही हो जाता है। बूंद जब सागर में मिला फिर कहां तू और मैं। और बोलूं? आज प्रेम का ही काम चलने दो, इसको अलग स्पेशल वो बना लेना। प्रेम की भट्टी प्रेमी बैठे, पीते प्रेम पियाला हो। आज हम सब प्रेम के प्याले पी रहे हैं। अब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आपकी आप जाने। प्रेम की भट्टी प्रेमी बैठे, पीते प्रेम पियाला हो। अमृत रस से भरा पियाला, अद्भुत अधिक रसाला। जो नहीं पिया स्वाद क्या जाने, कैसे बने मतवाला हो। और इस प्याले का कठिन पीना, मांगे शीश कराला हो। आज ये नशा चढ़ा हुआ देखा है मैंने जयश्री पर। पहले से है वो प्रेमी, लेकिन अब उसका नशा बढ़ता जा रहा है, वो मतवाली बन रही है। और भी कई हैं। ये वंदिता कम है क्या? माता जी कम है क्या? माता जी ने तो मुझे प्रेम करना सिखाया है। राधा अपने आप में राधा है, अद्भुत है इसका प्रेम। और भी बहुत प्रेमी हैं। कुसुम का मैंने जिक्र किया है। एक से एक बढ़कर प्रेम के नमूने हैं। और ये प्रेम किसका है? पुष्करनाथ जी का। ये प्रेम किसका है? सदगुरु का। प्रेम किसका है? सबिदानंद जी का। प्रेम किसका है? ये प्रेम है मानव दयाल जी का। ये प्रेम किसका है? ये प्रेम बाबा फकीर का है। क्योंकि प्रेम की चाबी उन्हीं के पास है। प्रेम के भंडार वही हैं, प्रेम के सिंधु वही हैं। लोभी तन मन शीश नर पे, ऊर्जा जम की ज्वाला हो। साधु संग में गुरु गम पावे, दुर्मत घट से निकाया हो। पी पी तृप्त हुए दिन राती, छूटा जग जंजाला हो। और लाली लाली आँखियां गुरु छवि देखी, अंतर भया उजाला हो।
यहां से अध्यात्म शुरू होता है। जब प्रेम में मतवाला हो जाता है तो सुध बुध भूल जाता है। फिर क्या होता है? गुरु छवि देखी, गुरु प्रकट हो गया और अंदर भया उजाला हो। अभी तो अंधकार में हो, अज्ञान के अंधकार में। प्रेम उसमें प्रकाश भर देता है, गुरु मूर्त उसमें प्रकाश भर देती है। कब? जब वो प्रेमी बनता है। क्या बात कही है! अगर प्रैक्टिकल होता तो अभी लाइट ऑन हो जाती। लेकिन ये कब होता है? जब मन कंट्रोल में आता है। मन को कंट्रोल करने की चाबी गुरु के पास है। हम सब चाहते हैं हम प्रेमी बन जाए। आप में से बहुत चाहते होंगे। ये ऋचा बैठी है, ये भी चाहती होगी, लेकिन अपने चाहने से नहीं होता। बाजार में नहीं मिलता प्रेम। प्रेम तो उमड़ता है आत्मा से, और आत्मा में प्रेम तब उमड़ता है जब मन निर्मल हो जाता है। मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। नहीं कोई गुरु बिन है अपना, बहु विध देखा भाला हो। प्रेम भी बिना गुरु के नहीं होता। आत्मा का ज्ञान तो गुरु के बिना हो ही नहीं सकता। प्रेम भी बिना गुरु के नहीं होता। जो बाजार में हम, बाहर में हम, परिवार में हम, संसार में हम प्रेम करते हैं, वो भौतिक प्रेम है, वो सांसारिक प्रेम है, वो प्रकृति की चीजों से प्रेम है। बहुत हद तक जाएंगे तो मानसिक प्रेम करेंगे, भावनाएं प्रेम की उठाएंगे। आत्मा तक नहीं पहुंचती वो पुकार। वो आत्मा तक तभी पहुंचती है जब गुरु के संपर्क में आता है, क्योंकि गुरु को वो इन्फेक्शियस डिजीज है। तो आप जब जाओगे तो संगत का असर होगा, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा प्रेम का। और जैसे प्रेम का इन्फेक्शन हो गया, कंटेजियस डिजीज हो गई, मुबारक हो। उसके चरणों की धूल मैं अपने माथे पर रखता हूँ, अपने सिर पर रखता हूँ। नाम सुधारस गुरु गुरु, नाम सुधारस गुरु ने बख्शा, तन भया प्रेम पियाला हो। नाम सुधारस गुरु ने बख्शा। प्रेम कहां से आता है? जब गुरु नाम बख्शता है। प्रेम कब आता है? जब गुरु नाम देता है। प्रेम कब आता है? जब गुरु नाम से रिश्ता जोड़ देता है, शब्द से रिश्ता जोड़ देता है। कहता है यहाँ आ जा, और यहाँ से तुझे सब धुन मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, गुरु का रूप मिलेगा, और तू यहाँ त्रिकुटी में आ जा, त्रिकुटी से शून्य में आ जा। तो हमारा वो गठ जोड़ा कर देता है, और जो मन और आत्मा की गांठ है वो गांठ खोल देता है। शब्द से गठ जोड़ा कर देता है, और जड़ चेतन की गंती को खोल देता है। नाम सुधार गुरु ने बख्शा, तन मन भया प्रेम पियाला। फिर हम खुद प्रेम के प्याले बन जाते हैं। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, हो गया सहज निहाला हो। फिर हमारा सहज नहीं, हम निहाल हो जाते हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं। गुरु मिला तो बहुत भाग्यशाली हो गए। एक शब्द में कहते हैं, पिला दे प्रेम का ऐसा प्याला, ममत में अपने मन का खो दूं। न बुध रहे न सुध कोई, अहम पना सारा मन का खो दो।
एक और का सुनाता हूं। आज प्रेम का सरूर आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा, मेरे अंदर तो है नहीं प्रेम, पर गुरु का प्रेम आ रहा है आज। आज मान गया मैं कि गुरु की शक्ति है, उसके अंदर है प्रेम, तभी तो आज प्रेम की बातें हो रही इतनी देर से। प्रेम की सड़कें देखी यार, प्रेम की सड़कें देखी यार। जो प्रेम के रास्ते पे चल पड़ा वो कहता है, अभी पहुंचा नहीं है वो, अभी वो रास्ते में है। प्रेम की सड़कें देखी यार, प्रेम की सड़कें देखी यार। क्या? पहली सड़क सुनहले रंग की, खिली बसंत बहार। अपना एक्सपीरियंस बता रहा है वो प्रेमी कि जब वो प्रेम के रास्ते पे चला, जग्गी लोक लाज पैरों तले दबा के चला। क्या देखा उसने? पहली सड़क सुनहले रंग की, खिली बसंत बहार। क्या हुआ? कहां पहुंचा? तीसरे तिल में, तीसरे नेत्र में पहुंचा प्रेम के द्वारा। तो वहां क्या था? सुनहले रंग की नजारा नजर आया और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आई उसे। होता है, पहुंच के देखो। बहुत लोगों ने देखा है, आप में से भी कई हैं एक्सपीरियंस्ड। सुनहले रंग की रोशनी लगती है वहां, फिर क्या हुआ? जगमग जोत दिया बिन बाती, ज्योति जोत मजार। वहां जगमग ज्योति जलती रहती है और उस ज्योति में कोई दिया तेल रोगन, रोगन तेल को कहते हैं, दिया बत्ती तेल नहीं होता, लेकिन वो जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। घट में ये कल्पना कल्पना नहीं है। पहली सड़क का तो ये वर्णन किया उसने। अब गाड़ी थोड़ी दूर आगे चली, दूजी सड़क लाल रंग बाना, वीर बहोटी के रंग। अब जब दूसरी सड़क पर आया, जब चलते हैं ना बहुत सारी सड़कें आती हैं, तो दूसरी सड़क लाल रंग की थी। बाबा फकीर का पांच नाम की व्याख्या पढ़ो। वो कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी में आते हो तो जोर लगाते हो, तो वहां तुम्हारे चेहरे पर खून का दबाव इकट्ठा हो जाता है। जोर लगाते हैं किसी चीज को उठाने में, तो सारा मतलब खून इकट्ठा हो जाता है, चेहरे पे नजर आता है। जोर लगता है जब, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके चेहरे को देखो, तो वो कहते हैं कि जब जोर लगता है तो वो खून का रंग लाल होता है, तो वहां लाल रंग की सड़क नजर आती है। क्या बात है, कहां के कहां ले गए इस बात को। दूजी सड़क लाल रंग बाना, वीर बहुटी के रंग। और क्या पहचान है उसकी? चली सूरत आखियां भई लाली, सुनी था मर्दंग। तो आंखों में भी लाल डोरे आ जाते हैं, पर मना करते हैं संत महात्मा, जोर मत लगाओ, आंखों पर रेटिना खराब हो जाएगा। हमारे गजेंद्र जी का इसी चक्कर में आंखें खराब हो गई।
और सुनी थाप मृदंग, तो वहां पर मृदंग की, शंख की ध्वनि सुनने को मिल, ओम की ध्वनि। शंख तो वहीं मिल जाएगा पहली सड़क पे ही, घंटे शंख तो पहली सड़क पे ही मिलेंगे। यहाँ तो मृदंग की, बादलों की गरज, ओम ओम की आवाज सुनाई देती है दूसरी स्टेज में। ये त्रिकुटी की स्टेज है। ये सब प्रेम के प्याले पीने से हुई है, क्योंकि प्रेम के प्याले में वो अपनी सुध बुध भूल गया और अब बैठा है जमा हुआ आसन मार के। तीसरी सड़क बताऊं? तीजी सड़क नील पर्वत पर चंद्र ज्योत उजियार। तीसरी सड़क पर कहां पहुंच गया? सुन्न में। माया नीचे रह गई, काल नीचे रह गया, मन नीचे रह गया, और अब वो शून्य में पहुंच गया, तीसरी सड़क पर पहुंच गया, तीसरी स्टेज में पहुंच गया। वहां क्या है? मानसरोवर। अभी मैंने कहा था अमृत रस बरस रहा है हमारे घट में, लेकिन मन ने ब्रज की वाड़ लगा रखे हैं, हमें अंदर नहीं जाने देता। तो वो कहां से आ रहे हैं अमीरस? अमृत रस कहां से बरसता है? वो यही है वो तीसरे स्टेज में, शून्य में। क्या कहते हैं? तीसरी सड़क नील पर्वत पर चंद्र ज्योत उजियार, और अमी कुंड बने दाएं बाएं, वर्णत बने न पारा। उनका वर्णन नहीं हो सकता। अमृत कुंड है वहां, मानसरोवर है वहां। वहां ना करके सूरत बिल्कुल नंगी हो जाती है, यानी आत्मा सूरत बन जाती है, विशुद्ध आत्मा हो जाती है वो। फिर वो अपने प्रीतम से मिलने की अधिकारी हो जाती है। उस पर मन माया का कोई रंग ढंग नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता, कोई वेल, कोई कवर उस पर नहीं रहता। अब चौथा, यस, चौथी श्वेत बरन छवि अद्भुत देख सूरत हर खानी। चौथी सड़क जो है वो सफेद रंग की है। इसे देख करके सूरत को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये जानी पहचानी जगह, उसके घर का अपना है, वो यहीं से आई थी वो। यहाँ आए मन भाई, मन आई शांति, सो नहीं जाए बखानी। जैसी ही वो चौथी सड़क पे आ गई, हाँ, क्या खुशी में नाचती है वो। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सोहम सोहम सोहम। चारों सड़क लांग पद सूजा। अब इसको भी लांग गई, फिर कहाँ पहुंची? चारों सड़क लांग पद सोचा, प्रेम का महल दीवखाना। फिर अपने पति के घर में पहुंच गई, सतखंड में, सचखंड में पहुंच गई। चारों सड़क लांग पद सोचा, प्रेम का महल दिखाना, और सतगुरु का तब दर्शन पाया, मिल गया ठौर ठिकाना। फिर तू कौन मैं कौन, पिया के संग मिल गई तो बरातियों की इज्जत कब तक होती है? जब तक बरमाला नहीं पड़ती, जब तक फेरे नहीं हो जाते। फेरे हो गए तो ऑर्डिनरी आदमी बन गए। अब तक वीआईपी थे बराती,
अब ऑर्डिनरी हो गए। कहते हैं दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो यहाँ पिया के महल में पहुंच गई तो बाकी सब भूल गई, पुरानी सब बातें भूल गई, सहेलियों को भूल गई, माँ बाप को भूल गई। अब वो और उसका पिया। घट के भीतर चार सड़क ये प्रेमी पंथी जाने, और बिन देखे प्रतीत न आवे कैसे कोई माने। अभी तो कह तो दिया, लेकिन जब तक कोई अपने आंखों से, अपने अनुभव से नहीं देखेगा, उसे वो मजा नहीं आएगा। ये वर्ण विलास तो हो गया, ये कहानी कथा तो हो गई, पल्ला झाड़ कथा तो हो गई, पर असली मजा उसे ही आएगा जो इसमें घुसेगा। बिन देखे प्रतीत न आवे कैसे कोई मन। राधा स्वामी दया साधु की संगत, हम धुर पद चल आए। राधा स्वामी दया, राधा स्वामी तो दया हो गई। देखो इसमें भेद छिपा है। पुष्कना जी कहते हैं राधा स्वामी का मतलब है संत सदगुरु वक्त की दया हो गई और साध की संगत मिल गई। अभी पीछे आया था ना कि प्रेमियों की संगत कर लो, उनकी संगत से, और राधा स्वामी यानी संत सदगुरु वक्त की दया से क्या हो गया, हम दूर पर चल आए, हम अपने निज घर में पहुंच गए। फिर प्रेम की धार हृदय में फूटी, प्रेम में आए समाए। फिर क्या हो गया, हुँ? फिर प्रेम रहा न प्रेमी न प्रीतम, कुछ भी ना रहा, फिर कुछ नहीं रहा, प्रेम में समा गए, बूंद सागर में मिली, फिर करे क्या गुफ्तगू। जब तक बूंद सागर से अलग है तब तक उसकी पहचान है, सागर में गिर गई तो वो सागर ही हो गई।